प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं में हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तिका भारत की खोज। भारत की खोज का आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8, जिसका नाम है तनाव। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे चुनौती, भारत छोड़ो प्रस्ताव। अध्याय 7 में हमने देखा नया दौर 1 और 2, जिसमें हमने देखा कि पहले तो कांग्रेस कमेटी का गठन होता है सन 1885 में। उसके उपरांत कांग्रेस के गठन के पश्चात पहले आगमन होता है गांधी जी का। गांधी जी के कांग्रेस से जुड़ने के बाद कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली है वो पूर्ण तरह से बदल जाती है। कांग्रेस की कार्यप्रणाली जो है पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण हो जाती है और उसमें लोकतांत्रिक तरीक़ों से कार्य होना शुरू हो जाता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के और मजदूर वर्ग के हितों के लिए कार्य किए जाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे कांग्रेस बूढ़ी होती जाती है, उसमें नए युवा वर्ग भी शामिल होते जाते हैं। नव युवक जो युवा नेता हैं वह भी शामिल होते जाते हैं। फिर शामिल होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। अब धीरे धीरे कांग्रेस जो है वो 2 गुटों में बट जाती है। एक है गरम दल के लोग और उसी में शामिल है नरम दल के लोग। हमने देखा था कि पहले जो लोग थे वह शांतिपूर्ण ढंग से अहिंसात्मक प्रवृत्ति अपनाकर कार्य करना पसंद करते थे, परंतु कांग्रेस के 2 गुटों में विभाजन से उसमें जो युद्ध के तौर तरीके हैं उनके नियम भी बदल जाते हैं। तो चलिए उसके उपरांत क्या होता है आज हम पढ़ते हैं चुनौती, भारत छोड़ो प्रस्ताव। भारत में तनाव सन 1942 के शुरू के महीनों में बढ़ा। युद्ध का मंच लगातार निकट आता जा रहा था और भारत के शहरों पर हवाई हमलों की संभावना पैदा हो गई थी। जिन पूर्वी देशों में युद्ध जोरों पर था, वहाँ क्या होगा? भारत और इंग्लैंड के संबंधों में क्या नया अंतर आएगा? यहाँ पे बात हो रही है सन 1942 की, जब भारत में तनाव और ज़्यादा बढ़ने लगता है। युद्ध का मंच लगातार निकट आता जा रहा था। अब जो भारतीय जनता थी अब और ज़्यादा गुलामी मंजूर नहीं कर सकती थी। अब सब ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब वे आज़ाद होना चाहते हैं और भारत के शहरों पर हवाई हमलों की संभावना भी बढ़ने लगी थी। हवाई हमलों की संभावना पैदा हो गई थी। इसका परिणाम क्या होगा? कुछ सवाल उठ रहे थे। जिन पूर्वी देशों में युद्ध जोरों पर था, वहाँ क्या होगा? और भारत और इंग्लैंड के पारस्परिक संबंधों में क्या बदलाव आएगा, क्या अंतर आएगा? ये कुछ अनसुलझे सवाल उठ रहे थे। तभी बम्बई में 7 और 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने खुली सभा में उस प्रस्ताव पर विचार किया और बहस की जो अब भारत छोड़ो प्रस्ताव नाम से जाना जाता है। वह एक लंबा और विशद प्रस्ताव था। उसमें अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव दिया गया था। ऐसी सरकार जो मिली जुली हो, जिसमें सभी महत्वपूर्ण वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व हो और जिसका पहला काम होगा मित्र शक्तियों के सहयोग से भारत की सुरक्षा और अपनी सारी हथियारबंद और हिंसक शक्तियों के साथ बाहरी हमले को रोकना। अब बम्बई में 7 और 8 अगस्त को अखिल भारतीय कमेटी की एक सभा हुई, जिसमें एक प्रस्ताव रखा गया जिस पर बहस की गई, विचार विमर्श हुआ, जिसे कहा गया भारत छोड़ो प्रस्ताव। यह एक लंबा
और स्पष्ट प्रस्ताव था। उसमें आंतरिक रूप से सरकार बनाने का सुझाव दिया गया था। एक ऐसी सरकार जिसमें सभी प्रकार के लोग, हर वर्ग का एक प्रतिनिधि शामिल हो। जिसका पहला काम क्या था? मित्र शक्तियों के सहायता से भारत की सुरक्षा और हथियारबंद और अहिंसक शक्तियों के साथ बाहरी हमलों को रोकना, भारत पर हो रहे दूसरे आक्रमणों को रोकना इसका महत्वपूर्ण कार्य था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महिलाओं ने किस प्रकार से सहयोग दिया? उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में औरतों का एक जुलूस निकलता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। वह एक ऐसा समय था जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी लोग शामिल थे। कांग्रेस कमेटी ने संसार की आज़ादी के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से फिर अपील की और इस बात की स्वीकृति देना तय किया गया कि गांधी जी के परिहार्य नेतृत्व में अहिंसात्मक ढंग से एक जन आंदोलन शुरू किया जाए। यह स्वीकृति उसी समय लागू होती जब गांधी जी ऐसा निर्णय लेते। अंत में कहा गया कि कमेटी कांग्रेस के लिए शक्ति हासिल करना नहीं चाहती। ताकत जब भी आएगी तो वह भारत की सारी जनता की होगी। तो कांग्रेस कमेटी ने संसार की आज़ादी के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से फिर से आवेदन किया और इस बात की हामी देने का भी निश्चय किया गया कि गांधी जी के नेतृत्व में ही अहिंसात्मक ढंग से यानी किसी भी प्रकार का खून खराबा नहीं किया होगा और एक ऐसा आंदोलन शुरू होगा जो देश के हित के लिए कार्य करेगा और उस समय जो शक्ति जुटाई जाएगी वह कांग्रेस के हित के लिए नहीं होगी बल्कि भारत की पूर्ण जनता के लिए होगी। तो जो भी आंदोलन किया जा रहा है वो भारत की जनता की आज़ादी के लिए किया जा रहा है। हम जानते हैं कि गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए थे, असहयोग आंदोलन, सविनय अयोग्य आंदोलन। तो इस प्रकार के आंदोलनों में से ही एक और आंदोलन अब उभर कर आ रहा था। यह था भारत छोड़ो आंदोलन। अपने समापन भाषणों में कांग्रेस सभापति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका अगला कदम होगा ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि वायसराय से मुलाकात करना और ख़ास संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अधिकारियों से एक सम्मानपूर्ण समझौते के लिए अपील करना। अब अपने भाषणों के अंत में उस समय के जो कांग्रेस सभापति थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनके बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, वे और गांधी जी, इन लोगों ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि उनका जो अगला कदम होगा वो क्या होगा। ब्रिटिश सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो वायसराय हैं, उनसे वे मुलाकात करेंगे, उनसे भेंट करेंगे और ख़ास तौर से संयुक्त राष्ट्रों के मुख्य अधिकारियों से वे एक सम्मानपूर्ण समझौता करेंगे, एक सम्मानपूर्ण समझौते की अपील करेंगे। तो ये देखिए गांधी जी, नेहरू जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस समय के सभापति जो थे। तब 8 अगस्त सन 1942 को काफ़ी रात गए यह प्रस्ताव अंततः पास हो गया। कुछ घंटे बाद 9 अगस्त को सुबह सुबह बम्बई में और पूरे देश में अनेक स्थानों पर बहुत सी गिरफ्तारियां हुई और इस तरह हम अहमदनगर के किले में आए। यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं कि उनके और गांधी जी के लगातार प्रयासों के द्वारा के परिणाम स्वरूप 8 अगस्त सन 1942 को बहुत रात हो जाने के बाद अंत में ये प्रस्ताव पारित हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन का, भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हो गया। कुछ घंटे बाद 9 अगस्त की सुबह सुबह बम्बई में और पूरे देश में जगह जगह पर गिरफ्तारियां होने लगी। इस आंदोलन के तहत काफ़ी लोग अपनी गिरफ्तारियां देने लगे और इन गिरफ्तारियों में एक गिरफ्तारी वह भी हुई जिसमें नेहरू जी थे और उन्हें गिरफ्तार करके अहमदनगर के किले में लाया गया, उन्हें भी जेल हो गई।
तो आज के भाग में हमने देखा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त सन 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ था। यह भारत को तुरंत आज़ाद करने के लिए अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध एक सविनय आंदोलन था। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत था सन 1930 में, जब नमक कानून को तोड़ा गया था गांधी जी के द्वारा। वह एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था और यह दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। इसमें काफ़ी लोग शामिल थे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे उस समय। तो इसके अंतर्गत 8 अगस्त 1942 की शाम को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई सत्र में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो यह नारा दिया गया था, और यह नारा दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा, जो उस समय भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अग्रणी नेताओं में से थे। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 8 समाप्त हुआ। अध्याय 9 हम पढ़ेंगे अगले कालांश में। धन्यवाद।